15 आया। आयुषी का है 15। हाँ। ठीक है। अवनी आपका 20। 20। बाकी तो दो का एब्सेंट है। ये देखते हैं चलो। फिर मैं बात करूं उदय का। ठीक है। और अगर सीक्वेंस से लगाएंगे तो पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर डी आएगा, फिर यू आएगा, फिर वाई आएगा। ठीक है। आप लोग क्या करें, हम लोग अगर इन चार लेटर्स को अरेंज करें, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, है ना, तो बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। तो उसमें अगर मैं उदय को देखूंगा तो उसकी रैंक क्या होगी, मीन्स पोजीशन क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे पता है अगर इसके वर्ड्स बनने हैं तो पहले ए से वर्ड्स बनेंगे। ठीक है। फिर डी से वर्ड बनेंगे। तो दो दो तो बनेंगे मेरे पास। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे, आप पीएनसी के एक लेक्चर में नहीं थे ना मेरे आगे, तो ऑनलाइन देख लेना। ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। अगर ए से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे कितने बनेंगे आयुषी, कितने वर्ड से इससे स्टार्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ए और डी से तो दो चॉइस यहाँ पे थी। ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी आएगी, थ्री आएगी, टू आएगी, वन आ जाएगी। ठीक है, तब 12 तो यही लगा दो। क्लियर अवनी। ठीक है, ऐसे किया 12 यहाँ आएगा। अब स्टार्ट आयुषी को कोई डाउट आ। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे, यू की बारी आएगी, है ना। जब वर्ड जो स्टार्ट होंगे यू से स्टार्ट, तो यू से स्टार्ट होंगे तो यू तो खत्म हो गया, मुझे इन वर्ड को अरेंज करना है। तो पहले ए आएगा। ठीक है। तो ए आ जाएगा तो ए के वर्ड्स आएंगे कितने, यहाँ पे कितनी चॉइस बचेगी, टू, यहाँ पे चॉइस वन, दो ही बचेंगे, तो यहाँ पे दो आ जाएंगे। ठीक है। तो 14 तो आ गए यू ए वाले। देन कम्स टू डी वाला आएगा। तो यू आ गया और डी फिक्स हो गया। ठीक है। अब ए वाई आएगा तो पहले मुझे ए और ए मेरा अरेंज है ना। ए पहला वर्ड आ जाएगा। ठीक है। 13 और ये 15 कितना होगा मेरे पास, 15 आ जाएगी इसकी लाइन पर। 14 तो इससे पहले आ रही है, इसका 15। ओके, तो आयुष्य का करेक्ट है। और नहीं, कहाँ मिस्टेक की मुझे बताओगी। फर्स्ट। फर्स्ट में 3 ले लिए थे क्या, हाँ, मतलब यू भी यू इंक्लूड कर लिया। यू यहाँ को छोड़ के बाकी सबका लिया तो 18 आया उधर, फिर बाकी। तो आएगा ही नहीं ना बेटा, वाई तो यू उदय के बाद आएगा, हाँ। है ना। वो तो हमें करना ही हम्म। है, कहीं पर रुकना है ना, स्टॉप मारना है मुझे। समझ में आया, है ना। तो ऐसे नहीं, हमें क्या है, इसको इसको मैंने बोला तो यहाँ नहीं देखना है। ये रिक्वायरमेंट है हमारी, इसको देखना है डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग चलेगी। पहले ए के वर्ड्स आएंगे, फिर डी के वर्ड्स आएंगे, फिर यू के, वाई के तो बाद में आएंगे, तो हमें जाना ही नहीं है ना। तो आपने इसको भी आई थिंक ऐड कर लिया। तो हम्म। ए के देना, फिर यू में देखेंगे, यू में क्या आएगा, यू ए के पहले आएंगे, यू डबल ए के आएंगे फिर, लेकिन डबल ए है ही नहीं हमारे पास, तो वो बात ही नहीं आएगी। ओके, समझ में आई चीज, है ना। तो ये अरेंजमेंट, इसके 12 वर्ड्स आएंगे, फिर 2 यू के वर्ड आएंगे, थर्ड वर्ड होगा, दैट मीन 15 इसकी क्या हो जाएगी, रैंक। गॉट इट। हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है। ठीक है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों टेस्ट लास्ट वीक आपको ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे, जिन्हें नहीं दिया वो दे दें। तो प्रोबेबिलिटी बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं इससे पहले भी। अगर मैं बात करता हूँ पहले एक्सपेरिमेंट की, है ना? ठीक है, फिर हम करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात, फिर हम लोग इवेंट्स की बात करेंगे। ठीक है। उसके पीछे अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, तो जैसे मैंने, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं किसमें, पीएचसी में, कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया, है ना, तो जितने भी आउटपुट्स आएंगे उनको अगर ब्रैकेट्स में एज ए सेट हम लोग बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस।
तो अगर हेड को मतलब कॉइन को टॉस किया तो आइदर आई कैन गेट हेड और आई विल गेट टेल। ठीक है, तो ये इसका सेट क्या होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। सेम चीज अगर मैं टू डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाता, सैंपल स्पेस हो जाता हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या हो जाता, सैंपल स्पेस हो जाता। टू डाइस को टू पॉइंट को थ्रो कर रहे होते तो एच 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 टी टी एच और टी टी हो जाता। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं बात करूं कि मैं टू पॉइंट को टॉस कर रहा हूं, तो जो भी आउटपुट आएगा वो इसी के अंदर से आएगा, है ना, क्लियर, ओके। ये चीज सैंपल स्पेस हो गई, तो जो भी हमें आउटपुट मिलने वाला सैंपल स्पेस से। तो स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कोई भी, जैसे मैंने इन जनरल कर दिया, कुछ भी फेंका, कुछ भी चांसेस बताए कि मैंने बारिश होने वाली है, तो रैंडमली मैंने बोल दिया, तो दैट इज एक्सपेरिमेंट, बट आई डोंट नो कि मेरे पास क्या होगा, कि एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या आने वाला मुझे नहीं पता। ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ठीक है, या कुछ और मैंने बोल दिया रैंडमली, है ना, कि कोई एक कुछ क्लास में कुछ तो कुछ इवेंट होने वाला है, अभी इवेंट कौन सा होने वाला मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ना तो आउटपुट पता है, मैंने रैंडमली कुछ बोला लेकिन आउटपुट नहीं पता, तो दैट इज एक्सपेरिमेंट, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर, या कोई केमिस्ट्री लैब की बात करें तो कुछ दो केमिकल्स को मैंने क्या किया, रिएक्ट कराया, दो एलिमेंट्स को रिएक्ट कराया, आउटपुट पे आने वाला मुझे नहीं पता, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। क्लियर, क्लियर है श्याम। नेक्स्ट कम टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। सॉरी, अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है, लेकिन कहना इससे कि इनमें से ही कोई आएगा, तो यहां मुझे क्या आउटपुट पता है, लेकिन उनमें से क्या आउटपुट आएगा वो मुझे नहीं। गॉट इट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, इसका आउटपुट रैंडम होगा, लेकिन विद इन द हमारे क्या होगा, सैंपल स्पेस नहीं होगा। क्लियर, तो अगर मैं डाई को थ्रो कर रहा हूँ या कॉइन को थ्रो कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट पता है क्या होने वाला है, लेकिन क्या एक्चुअल में उसमें से आएगा मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि हेडेड आ जाए, दोनों टेल आ जाए, एक है टेल आ जाए। क्लियर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम। गॉट इट। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटपुट थे उसमें से बोलूं मैं, ये नहीं बोलूं क्या आ रहा, अब मैंने डाई को थ्रो किया एंड आई वांट अ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर मुझे रिक्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। ठीक है, सो कैन आई से कि इवेंट की भी जो आउटपुट्स होंगे दैट विल बी फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है, समझ में। तो ये हमारे क्या होंगे, इवेंट। तो अगर मैं बात करूं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो कैन आई से कि बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं। इसी को लेते हैं, एक इवेंट तो मेरा क्या हो गया, इवन नंबर का हो गया। ठीक है, एक मैं बोल दूं ऑड नंबर, है ना, कोई बोले नहीं मुझे तो क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। समझ में, कोई बोले नहीं मुझे एक नंबर चाहिए दैट बिटवीन 4 and 6। कोई बोले नहीं मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2n+1 के फॉर्म हो, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कैन आई से कि देयर कैन बी इनफाइनाइट इवेंट्स। समझ में, ठीक है, तो ये हमारे इवेंट्स हो जाएंगे। तो आप इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि अगर ये इवेंट होना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे किसकी होगी, एक इवेंट की होगी। ठीक है, so P of E, probability of an event equals to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Got it? ठीक है, तो number of favorable outcome, number of elements in E event, ठीक है, divide by number of element in sample space, है ना। जो favorable outcome अगर मैं बात करूं इवन नंबर की, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 4 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, एलिमेंट्स 3 हो जाएंगे, और टोटल कितने हैं, 6 है हमारे पास। ठीक है, तो 1/, गॉट इट। ठीक है, बात अगर मैं बात करूं नहीं, अगर मैंने इसको P of E लिखा है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर स्टैंड फॉर नॉट इवन नंबर इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवन नंबर मतलब क्या होगा, उसको हम लोग ई पास से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। तो अगर नॉट इवन का मतलब क्या होगा, ऑड नंबर ही हो गया ना, तो वो क्या हो गया 135, तो उसका भी 1/2 हो गया, क्लियर। तो कहना इसलिए कि अगर कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है। देखो नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट मींस अगर इवेंट नहीं चाहिए तो मेरे पास 135 आएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/6 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई इवेंट होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होगा 1 हो जाएगा, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। नॉट हैपनिंग ऑफ ई होता है, तो मैं तो इस बेसिक फॉर्मूले के बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग स्विच करेंगे अब अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में बताया था पीएनसी के केस में कि अगर मैं बात करूं एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करूं या 2 कॉइन के एक साथ टॉस करूं सेम है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास एच और टी टी आर है तो सेम चीज रहेगी हमारा। सेम वे में अगर 8 डाइस को 2 बार थ्रो करूं या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करूं ये हमारा सेम ही कंडीशन, ओके। सेम अप्लाई होगा 3 और 4 डाइस के लिए या पॉइंट, समझ में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेज नंबर 128 अपने एक्सरसाइज, ओके क्लास वर्क एक्सरसाइज 17। क्वेश्चन नंबर 1, in the simultaneous throw of a two coin the probability of getting at least one head, at least मतलब क्या हो सकता है 1 हेड हो सकता है या 2 हेड, क्योंकि एट मोस्ट कितने हो सकते हैं 2 हेड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स एच टी टी एच या एच एच, तीन ही होंगे, क्यों नहीं, तीन ही हो जाएंगे। ये क्या बोला इसने, एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो या 1 हेड या मैक्सिमम 2 हेड हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे मेरे पास 3 और टोटल आउटकम 4 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4, ठीक है। अच्छा फेयर कॉइन किसको बोलते हैं, फेयर कॉइन जो टैम्पर्ड ना हो। अगर मैं बात करूं कि जितने चांसेस हेड आने के उतने चांसेस क्या है टेल आने, ठीक है, उसी को हम लोग अनबायस्ड कॉइन भी बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बोला आंसर समझ में आया श्याम, ये आयुषी वो बोला ना फेयर है, प्रोबेबिलिटी सेम ही रहनी, मतलब चांसेस आने की जो है वो इक्वल।
So 1/2. 1/2। ओके, ऑप्शन डी। ठीक है, 3n/1 है। तो अगर मैं बात करूं थ्री पॉइंट्स को, सैंपल स्पेस विल बी एच एच एच। ठीक है, एच टी एच, एच एच टी, टी एच एच, 8 होंगे। 2 की पावर 3 बोला था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट 2h हो सकते हैं, 2 ले हो सकते हैं, टी एच टी और एच टी टी और टी टी टी। ठीक है, ये हो गए 8। इसमें कितना चाहिए मुझे? गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 होंगे या 3 होंगे, तो ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो 4/8 दैट इज इक्वल्स टू 1/। क्लियर? एनी डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स आ सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3/8। 3/8 नहीं बेटा, ध्यान से देखो। एट मोस्ट 2 हेड्स हो गए। 7/8। कितना बोलिए हमने? 7/8। देखो एटमोस्ट 2 बोला है, तो क्या हो सकते हैं मेरे पास? एटमोस्ट बोला है मतलब क्या है? 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ये 3 वाला नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, है ना? क्लियर? ये ऐसा हो सकता, कहना इससे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, 3, 3 आने के, तो माइनस, क्योंकि एटमोस्ट क्या होगा, 2 आ सकता है, तो उसके अलावा बाकी 3 बचा, तो उसको माइनस कर देते हैं, तो ये 7/8 डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर? श्याम, कैमरा हो गया आपका? चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेटर देन 4, ये तो अभी बता दोगे ना तुरंत, कितना है? 1/3। 1/3। आयुषी, श्याम बताओ आंसर। 1 मिनट निकाल। आयुषी, इधर ध्यान देना आयुषी, आसपास नहीं, ठीक है? देखो ना कितना होगा, बताओ। ग्रेटर देन 4 मतलब क्या क्या आ सकता है? 5 और 6, तो कितने? 2 है, 2 डिवाइड बाई 6, तो 1/3 हुआ ना, तो इतना सोच कर बोला हाँ आंसर। हाँ बराबर। 1/। 1/3। आयुषी, यानी क्या सोच रही है? अनम्यूट करो। सर मेरे को तो पहले वो सेकंड वाले में ही डाउट है, आपने 4/8 क्यों लिया? कहाँ है सेकंड वाले में? वो सेकंड क्वेश्चन में है, फॉर्मूला क्या बताया आपने? अरे तो बेटा पूछना चाहिए ना वहां पे, क्या बोला था देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स? एटलीस्ट मतलब 2 हेड्स मिनिमम चाहिए, तो 2 हेड्स भी हो सकते हैं, 3 हेड्स भी हो सकते हैं, समझ में आया? तो 2 हेड क्या हो गए, ये हो गए 2 हेड्स, ये ये हुए यहां तक 3, और 2 हेड्स, 3 हेड्स भी तो हो सकता है, एटलीस्ट बोला था, समझ में आया? तो 4 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
और टोटल आउटकम 8 है, तो 4/8 1/2 हो गया। ठीक है, अब 3 में आओ, 3 बहुत पीछे रह गई हो। 3 समझ में आया? ओके, चलो फोर्थ का आंसर बताओ। ग्रेटर देन 4 चाहिए नंबर डाइस में, तो ग्रेटर देन 4 में या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 2 हो गए फेवरेट आउटकम्स, और टोटल कितने होते हैं? 6 ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 1/3 हो गया बस, तो 1/3 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टोटल मुझे 7 चाहिए अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो पहली बात तो बात करेंगे, तो बताएगा टोटल आउटकम्स कितने होंगे अगर मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो? 36। 36। क्या हो सकता है? फर्स्ट डाई में क्या आ जाए? 1 आ जाए, दूसरे में 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसा हो सकता है फर्स्ट डाई में 2 आ जाए, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सेम है, मैं 4 1 4 2। ठीक है, अभी लिख रहा हूँ, बाद नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूंगा इसको। 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, है ना? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? नंबर के सम कितना चाहिए? जो डाइस के 2 नंबर आ रहे हैं ना, उनका सम 7 चाहिए। तो 7 के लिए क्या क्या कंडीशन देखो। 1 6 हो सकता है पहले तो, ठीक है, और इसका उल्टा हो सकता है 6 1 भी हो सकता है। इसमें 7 आ गया। अब देखते हैं 2 से, तो 2 5 हो सकता है और 5 2 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 4 हो सकता है और 4 3, बाकी नहीं आएंगे, रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा उसी का। तो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेट 6 है, टोटल 36 है, कितना आ गया? 1/6 आ गया। आया समझ में? आयुषी, श्याम, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसमें पीएनसी का यूज है। अभी ट्राई करो आप लोग, मैंने बोला भी था कि पीएनसी का यूज आएगा। आप लोग कभी बेटा अगर गैप हो ना, आप लोग जैसे एब्सेंट हो किसी लेक्चर में, तो ट्राई करा करो कि जब नेक्स्ट लेक्चर हो उससे पहले आप लेक्चर कवर करके आओ, है ना? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी फिर आपको, क्योंकि 1 2 दिन में मोस्टली अपलोड हो ही जाता है। फाइव लॉयर्स हैं, 3 डॉक्टर्स हैं, 2 इंजीनियर्स।
इनमें से मैं कितना 4 पर्सन्स की कमेटी बनूं। करो ट्राई। कंडीशन क्या होगा, फेवरेबल जो होना चाहिए वो क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी से एक चाहिए। सिलेक्शन कंडीज एटलीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी। तो केसेस बनेंगे। ओके अच्छा, टोटल बताया कोई, टोटल कितने हो सकते हैं? 10 में से कोई 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल वेज कितने हो सकते हैं? 10C4 पढ़े कॉम्बिनेशन, हाँ है ना। तो ये सिलेक्शन का मेथड होता है, क्यों अवनी? 10C4 यहाँ तक पहुंचा था कोई? सच बताना सर अवनी। मैं 4C1 और 3, 4C1 3, सॉरी 5C1 3C1 और 2C1 ऐसे कर रही थी। वो तो आप फेवरेबल में जा रहे थे, वो नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। टोटल अच्छा बाद में लिखने। आयुषी, श्याम, ये चीज समझ में आई? ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स है। 10 में से कोई भी सिलेक्ट कर लो ना, ये थोड़ी फेवरेबल है, टोटल की बात करें। अब बात करेंगे फेवरेबल की। अब नहीं, आप ठीक है, आप सही कह रहे हैं, 1 लेते, लेकिन हमें 4 चाहिए, 3 पर्सन नहीं चाहिए। तो केसेस बनेंगे, क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा पर्सन किससे लोगे? या तो वो क्या हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या हमारे पास डॉक्टर हो सकता है, या इंजीनियर हो। तो 3 केसेस है। क्या? जब क्या ले लूं मैं? 2 मैं लॉयर ले लूं, एक डॉक्टर ले लूं, और एक इंजीनियर ले लूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मिनिमम एक तो चाहिए ना इससे। दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास? एक लॉयर ले लूं, 2 डॉक्टर ले लूं, और एक इंजीनियर ले लूं। समझ में? तीन के थर्ड केस क्या होगा मेरे पास? एक लॉयर, एक डॉक्टर, लेकिन इंजीनियर को मैं 2 ले लूं। समझ में? तो ये 3 फेवरेबल केस हैं, 3 है, और लगेगा तो तीनों का एडिशन होगा। तो पहले इसकी बात करेंगे, कितने आएंगे मेरे पास? 4 लॉयर सेलेक्ट करने आउट ऑफ 5, तो 5C2, 5 में से कोई भी 2 लॉयर सेलेक्ट कर ले, तो उसके पे ये इंटू इंटू करेंगे, क्योंकि हमें ये कंपलसरी है, सब चाहिए चाहिए। तो 3 में से 1, तो 3C1 इंटू 2 में से एक चाहिए, तो 2C1। ठीक है, तो सिलेक्शन का मेथड है। इसमें से अगर मेरे पास 10 में से अगर 4 सिलेक्ट करने, तो ये नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट अगर 1 होगा, कितने से चाहिए? 5 में से, तो 5C1 इंटू 2 चाहिए 3 से, 3C2 इंटू 2C1। ठीक, सेम में इसमें आएंगे मेरे पास, कितने आएंगे? 5 में से 1, तो 5C1, 3 में से 3C1, और 2 में से 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक ही मेथड होगा। ओके, तो देखो ये एनसीआर अगर मेरे पास लिखा है, एनसीआर है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। फैक्टोरियल पढ़ा है आपने? हाँ, बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, है ना, नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अप टू एन। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो पहले सॉल्व भी कर लेते हैं हम। 5C2 विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल आएगा, है ना। फर्स्ट को देख लो यहाँ पे, तो ये जब ओपन करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 3 3 कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 4 आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल हट जाएगा, और 2 2 जा 4, तो मेरे पास कितना आ गया? 10, है ना। अभी रुक जाते हैं, क्योंकि ये भी आएगा, और NC1 मतलब हमारा n ही होता है, तो 3 आएगा, और E2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया बस? 60 आ जाएगा। तो मैं, ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, तो ये 3 और 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो 5 इंटू 3 भी क्या होगा? 3 होता है, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 1, 15। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए हमारे पास? 105 हो गए, है ना। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। 10 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 4 इंटू 6 आएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 हो गया, 3 3 जा 9, तो 2 10 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा मेरे पास?
105/210 कितना है 1/2। क्लियर? ऑप्शन ए आंसर। समझ में आया? अवनी, आयुषी, श्याम, एनी डाउट? आयुषी पीछे नहीं रहना, पूछ लो, अभी पूछना है तो, है ना? ये वैसे हम लोगों ने पीएनसी में अच्छे से किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आई डोंट थिंक इसमें डाउट होगा। अब प्रोबेबिलिटी को लीड करेंगे सेट्स से, है ना? सेट्स वगैरह जो आप लोगों ने पढ़े हुए थे। अच्छा, अगर मेरे पास ए है तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर ले। एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये यूनिवर्सल सेट, इसमें से एक सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 2 3 4 5 6, ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो पूरे सेट्स को के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मतलब बाकी सेट जो आएंगे इसी के अंदर से सेट्स आएंगे, जैसे सैंपल स्पेस होता है। ओके, ए कोई एक सेट है, बी सेट है। अगर मैं बात करूं कि ए यूनियन बी की बात करूं, ठीक है? तो यूनियन में क्या आता है? एक के भी एलिमेंट आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है? या दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हो वो हो गया। क्या आएगा ये यूनियन बी में? तो पहले इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, और इसके एलिमेंट 3 4 हो गया 5 और 6, ठीक है? एक ही नंबर को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता सेट्स के अंदर, वो एक ही कंसीडर होता है। मतलब आइदर ए में आ रहा है वो एलिमेंट, या बी में आ रहा है, या दोनों में आ रहा है, वो सब हम लोग इंक्लूड करके ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा भाई? ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है? इसी को बोलते हैं ए और बी, ठीक है? या तो ए में है या बी में। सी में बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, दैट मीन ए एंड बी। ए एंड बी मतलब द एलिमेंट व्हिच लाइज ऑन belongs to A as well as B। ऐसे एलिमेंट है जो A में भी है और B में भी। तो कौन सी कॉमन एलिमेंट आ रहा है? 3 और 4 आ रहा है, गॉट इट? तो यहाँ पे क्या होगा? 3 और 4 आ रहा है। समझ में आया यार ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है आयुषी, श्याम? ओके, क्लियर? इफ आई एम सेइंग कि अगर मेरे पास एक सेट है A और होल नंबर का सेट है, ठीक है? एक सेट B है नेचुरल नंबर का सेट, कोई बताएगा A यूनियन B कितना होगा? 0 to infinity।
0 to infinity, दैट मीन होल नंबर ही हो जाएगा, है ना। तो होल नंबर स्टार्ट होगा मेरे पास 0 1 2 3 इनफिनिट तक जाएगा। नेचुरल नंबर कहां से 1 2 3, है ना। तो यूनियन वाला दोनों के चाहिए तो स्टार्ट करेंगे 0 से 1 2 3, है ना। तो ये पूरा सेट मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी का तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है कॉमन, कहां से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट होगा, 0 नहीं आएगा। 1 to infinity। हाँ तो 1 2 3 दैट मीन क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे अगर b की डेफिनेशन चेंज करूंगा, b को लिख दूं ऑल नेगेटिव इंटीजर, तो a इंटरसेक्शन b बताया वही क्या है, कुछ कॉमन आएगा क्या, कॉमन आएगा ही नहीं कुछ, तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या है, नील बोलते हैं या उसको लिखते हैं फाइ, ठीक है। फाइ हमारे रिप्रेजेंट करेगा नल नल सेट पर, ठीक है, कुछ भी उसमें क्या है कॉमन नहीं है। क्लियर है, समझ में आया, ओके। अब इसका एक फॉर्मूला होता था, एक्चुअली क्या है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें कितने 4 हैं, उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते थे, ठीक है, कार्डिनल नंबर। तो उसको रिप्रेजेंट करते थे n ऑफ a, n ऑफ a इक्वल्स टू कितना होगा 4, n ऑफ b कितना होगा बताया कोई, इसमें भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता था क्या, n ऑफ a यूनियन b, अगर मैं बात करूं दैट इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो इसी का प्रोबेबिलिटी में एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में जहां n लिखते थे वहां पे क्या हो जाएगा, p आ जाएगा। तो दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें एक टर्म आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या था अपनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिपेंड करता है एक दूसरे पे। उल्टा बोलते हैं, जब अगर मैं बोलूं एक इवेंट है, ओके, इवन नंबर पे, ठीक है, डाई ले लो इवन नंबर आने का, और बी है मेरे पास ऑड नंबर आने, कोई बताएगा मुझे ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, ए बोला इवन नंबर, बी बोला ऑड नंबर, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, नल सेट क्या है। है, इंटरसेक्शन मतलब नल सेट आएगा, ओके क्लियर। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं कि मैंने डाई को थ्रो किया, if I'm saying find the probability to get a number from 1 to 6, क्वेश्चन समझ में आया, find the probability to get a number from 1 to 6, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी इसकी, 1। 1 हो जाएगी, कि कोई 1 भी 1 और 6 से बीच में ही होगा ना, मतलब 1 से 6 के बीच में ही होगा, है ना, इंक्लूडिंग 1 एंड 6, क्लियर। तो कैन आई से इसमें 100% प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जो अभी हम 1/2 1/3 निकाले उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी किसके टर्म्स में आ जाएगी मेरे पास, परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है।
तो कहना इसे अगर 100% प्रोबेबिलिटी है तो कुछ भी आप पूछ रहे हैं तो हमरा 100% प्रोबेबिलिटी कहना इसे कि ये श्योर इवेंट है। समझ में क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट, जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए या 100% हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। मैं बोलूं डाई तो थ्रो की और नंबर ग्रेटर देन 100 चाहिए, अभी होगा क्या? नहीं होगा, फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएंगे। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक मिनट आप। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। अच्छा, कहना इसे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा इन बिटवीन 0 to 1 होगी, ये तो सबको ही पता है ना? अगर परसेंटेज के टर्म्स में बोल रहे हो तो क्या होगी? इन बिटवीन 0% से लेकर 100% तक। ठीक है, क्लियर? नेगेटिव हो सकती है क्या प्रोबेबिलिटी? नहीं। 1 से बड़ी हो सकती है क्या प्रोबेबिलिटी? कोई बताएगा 1 से बड़ी क्या नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू? लॉजिक बताएगा उसके पीछे को? Why probability can't be greater than 1? फॉर्मूला क्या था? P of P equals to number of favorable outcomes upon number of sample space। तो देखो, जो भी एलिमेंट में ना, एलिमेंट्स किसमें, इवेंट्स क्या आ रहा था, वो क्या सैंपल स्पेस से उठ के आ रहा था ना। अगर मैं बात करूं रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी बोल रहे थे ना। तो ये बताओ, ये नंबर इसके इक्वल ही हो सकता है ना? जो एलिमेंट आ रहा है वो किसके ज्यादा ज्यादा सैंपल इसके इक्वल हो सकते हैं, बड़े तो होंगे नहीं। तो मतलब ये नंबर हमेशा नीचे वाले डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो 1 होगी या उससे छोटी होगी। और नेगेटिव तो होने के चांसेस नहीं, क्योंकि नंबर है। गॉट इट? क्लियर? तो इसमें बताओ क्या होगा? जैसे आप लोगों ने बोला इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, कोई भी नहीं। क्लियर? तो कैनाई से ये दोनों एक दूसरे में इनका कोई लेना देना नहीं है, तभी तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आ रहा था? 0 5 आ रहा था ना। क्लियर? तो 5 आ रहा मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कुछ भी कॉमन ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गई? 0 हो गई ना। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे इवेंट जिसमें क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए कंडीशन क्या होगी मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? 0 हो गई। सो यहाँ फॉर्मूले पुट कर दें तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली आपको क्या करना, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है? ऐड कर देना। ठीक है, अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी का यूनियन पूछा है तो यू कैन डायरेक्टली ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गॉट इट? समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे आंसर बताएगा भाई। जीरो पॉइंट थ्री सर, बी। 0.3, ये क्या दिया है मेरे पास? ये 0.7 दिया है। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो, हाँ ये 0. ये पूछा है, बी पूछा है। हाँ, 4 दिया है। पी ऑफ बी, तो यहाँ से पी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई? 0.3।
ठीक है, पर मैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अवनी बोले, अवनी इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे बताओ। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट। नहीं आंसर नहीं चाहिए मुझे, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा है ना। पढ़ा है ना आपने, पढ़ा होगा ना इंडिपेंडेंट इवेंट। हाँ बट भूल गई। ऐसे कैसे चलेगा, कब पढ़ा है, अभी पढ़ा है 11th में। हाँ फिर याद बस है। एक बार ही पढ़ा था फिर। अरे ठीक है चलो पढ़ते हैं। पहले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट जिनका सम प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 1 आ जाए। ओके, सो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस डॉट डॉट, है ना, ये क्या आ गया, अगर 1 आ गया वी कॉल्ड एज, ओके, देन ए बी सी आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लाना, तो हमारा क्वेश्चन पूछा है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा था, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। यहाँ पर याद रखना इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू दोनों प्रोबेबिलिटी का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, याद आया अवनी। ठीक है, अब मुझे आंसर बताओ अपने क्वेश्चन नंबर 8। अब तो ये जो फॉर्मूला था ये है ना, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, जहां इंटरसेक्शन था उसके ये पुट कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट इवेंट बोल दिया, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अभी बता दो आंसर, पी ऑफ बी चाहिए मुझे, तो ये क्या है मेरे पास 0.7 इक्वल्स टू पी ऑफ ए इज 0.4
इसको x ले लेता हूँ जो फाइंड करना है मुझे 0.4 टाइम्स ऑफ x। ठीक है 0.4 नहीं आ रहा है इक्वल्स टू 1.4x आ जाएगा ना। x की वैल्यू लगा के आ गई 0.3 ठीक है। ठीक है 0.4 भी चाहिए ना अभी भी और वो तो सेम ही है ना एक्चुअली दोनों क्वेश्चन के लिए सेम ही चाहिए और भी चाहिए वो नहीं वो अलग है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए था ना 4 ठीक है अब ये 1.4 करेक्ट 340 3.2 पूछा क्या आंसर ये देखो टी होम चेक करूंगा ऑप्शन डी होना चाहिए ठीक है। अच्छा अब एक बात करते हैं जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई इवेंट दे के रखा है मैंने उसको मैं बता दूंगा वैसे ये करेक्ट कर दो एक टर्म आता है जैसे अगर मैं बात करूं टर्म क्या बोलेगा odds for and against for an event odds for and against ठीक है तो बोलेगा कि odds for the or an event is given as 3:4 that is 3/4 ठीक है। तो उस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होने के वेज 3 हैं और ना होने के कितने होंगे 4। चल मैं क्लियर याद रखना टोटल नहीं आएंगे यहाँ पे कितने आएंगे ना होने के वेज समझ में क्लियर। सेम में अगेंस्ट बोल दे 3/4 तो उसके ना होने के 3 हैं और होने के कितने 4 है। तो जो अगर फॉर बोल रहा है तो न्यूमरेटर वाले उसके हैपनिंग होने के वेज होंगे और अगर अगेंस्ट बोला है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएंगे ना होने के ठीक है। अब आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि the odds against an event are 3-4 and odds in favor of another independent events are 2-5 the probability that exactly one of them occurs एक साथ दोनों क्या होना है अकर होना है तो देखो 3:2 चाहिए रेशियो क्या 3:4 देके रखा है ठीक है ये होने के लिए ठीक है और ना होने के लिए दूसरा 2:5 तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जेक्टली वन ऑफ देम अकर। अच्छा पहले एक ही बात करते हैं इसका क्या देगा अगेंस्ट दे के रखा है तो वो कितने बार हो रहा होगा 4 आउट ऑफ कितना 7 हो जाएगा टोटल तो 7 होंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं फेवरेबल अगेंस्ट बोला तो फेवरेबल 4 होंगे और टोटल कितने हैं 7 तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होने की होगी ठीक है। तो क्या इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये ठीक है। अगर अच्छा इसमें ना होने का अगर मैं पूछता तो आप क्या बोलते हैं या तो 1-4/7 करो या डायरेक्टली ना होने के 3 है और आउट ऑफ कितना है 7 ये चीज समझ में आ रही है
आयुषी, आया ना, कुछ तो होगा। आयुषी समझ में आया? ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसकी बी की बात करते हैं। ये क्या देख के रखा है मुझे? फेवर ऑफ। तो फेवर ऑफ क्या होगा मेरे पास बताया कोई? एफ पी ओ पी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी? फेवर वाला है 2/7। 2/7। फेवर है ना, तो यही फेवर है। ओके, और नाउन का 5/7। समझ में? क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या चाहिए, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर मतलब क्या होना चाहिए? या तो ए हो या बी हो। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं ए होने की, तो ए होगा मतलब 4/7। तो साथ में मुझे कंफर्म करना है कि बी नहीं हो, तो क्या आएगा? 5/7 होना पड़ेगा उसका। समझ में? ठीक है, क्लियर। या क्या हो सकता है, और बी हो जाए ए ना हो, है ना? तो बी होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/7। और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/7। तो ये कितना होगा? 20/49 प्लस 6/49। ओके, तो 26/49। समझ में आया? क्लियर? अच्छा, ये केवल अकेले इसको क्या नहीं लिया, क्या होने की? अगर ये ले लेता तो ये भी तो हो सकता था कि वो हो जाए, तो उसको मुझे श्योर करना पड़ेगा क्या। और बोथ आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए मैं क्या बताया मैंने? इंटरसेक्शन क्या आता है, लिखवाया था ना अभी। अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है? पी ए इंटू पी बी। आया समझ में? इसलिए मैंने इंटरसेक्शन इनका क्या मल्टीप्लिकेशन किया दोनों प्रोबेबिलिटी का। आयुषी समझ में? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? यहाँ पे मुझे दोनों चाहिए था, एक होना है दूसरा नहीं होना था। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है इसलिए मैंने वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? और मतलब मैंने बोला था प्लस करेंगे, या तो ये होगा या ये हो सकता है। फुलफिल हो रही कंडीशन, तो पहला ना हो जाए और दूसरा हो जाए, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली वन बोला था। ओके। अच्छा, वो बोलता कि एटलीस्ट वन हो जाए, तो एक और कंडीशन आती, जब दोनों हो जाते तो प्लस क्या आ जाता? 4/7 इंटू 2/7। दोनों का हैपनिंग हो जाने, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। अरे समझ में श्याम? जो मैंने अभी बताया कि अगर दोनों हो जाते तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि एटलीस्ट वन, तो या तो वन होगा या तो वन का तो निकल आया। अगर दोनों साथ में हो गए होते तो ये भी आ जाता 4/7 इंटू 2/7। तो 4 इंटू 2 8 आ जाता, तो 8 ऐड कर देते तो कितना आ जाता मेरे पास? 34 हो जाता। 34/49। क्लियर? तो उस केस में ऑप्शन क्या हो जाता? ए हो गया, है ना? तो मैं 10th वाला। आयुषी 10th क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं लेवल्स। पता ना है, बताए कि नहीं है? बोलना चाहिए ना, थोड़ा सा क्या बताना चाहिए उसका ही। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक की थी उस क्वेश्चन के अंदर मैंने। तो क्या था? 0.7 इक्वल्स टू 0.4 प्लस एक्स माइनस था ना 0.4x, ये था ना, है ना? तो मैंने 1.4 लिख दिया था, 0.6 होगा। बोला तो करो, एटलीस्ट गलत कर रहा हूँ क्यों आयुषी? 0.3 इक्वल्स टू 0.6 ऑफ x आएगा, तो 0.3 अपॉन 0.6 ये आएगा मेरे पास 3/6, 1/2
हम आंसर मैच करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या 1 ऐड कर दिया था, माइनस होता है ना फॉर्मूले में, ये लिखा ना probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, और इसकी वैल्यू ना PA into PB। ठीक है, तो सही था आंसर उसका, कैलकुलेशन इसको। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ, सेम क्वेश्चन अभी हम लोग लास्ट किया उसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 12। What the probability that the problem is not solved? 3/5. 3/5। 5. अच्छा, probability of not solved तो probability of solved कर ले, है ना? वैसे क्या है, और नहीं नॉट सॉल्व करते हैं। not solved भी क्या है? अच्छा, अगर probability of A solve अगर कर रहा है तो अगर ना solve करने को तो कितना होगा probability? 1 minus 1/4, 3/4 हो जाता है। अब probability B की बात करते हैं, not solved, ये होगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब नॉट सॉल्व का मतलब क्या होगा, ना तो मेरे पास क्या हो ए से हो और ना बी से, ये हुआ ना इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, और हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ओके, ना तो हमें ए चाहिए ना बी चाहिए ना, तो नॉट का होगा उनका कॉमन आ जाएगा, तो ए की ना बनेगी 3/4 और इसका कितना 4/5, 4 कैंसल 3/, ठीक है। समझा? आज समझ में आयुषी, श्याम, चलो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 बात करेंगे 13 का। 30% मींस 0.30 और 0.3 एक रेश भिन्न होने के चांसेस हैं।
0.3 or 3/10 you can write 0.2, 0.1. One of them will win. एक ही को जिताना है, या तो ए या बी या सी, तीनों इंडिपेंडेंट डिपेंड है। तो P of A dash कितना हो जाएगा मेरे पास 0.7, P of B dash कितना होगा 0.8 और P of C dash होगा, so not dash bar 0. ठीक है। Probability that one of them will win. तो अगर A को विन करा रहे हो तो बाकी को हारना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। अगर B को करा रहा है तो A आ जाएगा और C आ जाएगा। C कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी इन तीनों वैल्यूज रखो, आंसर होगा मल्टीप्लाई। आंसर 0.398। 0.39 और किसी का सर वही आया 0.398। ठीक है। सर इस 0.3 क्वेश्चन ऑफ डी। श्याम भाई
Last digit in the product is 1, 3, 7 or 9. अच्छा टोटल कितने बन सकते हैं मेरे पास? तो डिजिट्स में 4 में कितना 10 ऑप्शंस थे, है ना? अच्छा मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो मैंने 4 नंबर ए सिलेक्ट किया, बी सिलेक्ट किया, सी सिलेक्ट किया, डी, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर, ठीक है, समझा? तो इन जनरल अगर मैं बात करता कि कितने नंबर्स पॉसिबल थे मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, तो कितने थे हमारे पास? इसके पास 10 ऑप्शन था, तो 0 से लेके 10 9 तक में कुछ भी डिजिट्स ले सकता था, कि होल नंबर बोला है ना, 4 होल नंबर्स आर टेकिंग एट रैंडम, ठीक। मींस क्या है, अगर मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? तो 1 3 7 9 चाहिए लास्ट डिजिट, कब कब पॉसिबल है? 1 डिजिट 1 कब आएगा? 1 3 7 9। क्वेश्चन समझ में आया ना? 4 होल नंबर सेलेक्ट किए, ठीक है, और उनको एट रैंडम लिया एंड आर मल्टीप्लाई टुगेदर, then the product that the large digit in the product is 137। अच्छा सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं टोटल की बात करूँ तो, है ना, सिलेक्शन तो इंडिपेंडेंट है ना। होल नंबर, अच्छा होल नंबर कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स से मतलब ही नहीं है, 2 डिजिट्स का हो सकता है, 3 डिजिट्स का हो सकता है, 4 डिजिट्स का हो सकता है, लेकिन मुझे लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। 1 आए या 3 आए या 7 आए या 9, ठीक है, याद रखना जो नंबर्स हमने दे के रखे हैं हमारे पास क्या है, सब ऑड है, और ये 3 हमारे पास प्राइम नंबर्स दे के रखे हैं। तो ऐसे कौन से 4 नंबर मल्टीप्लाई करूँ 1 आ जाता है कोई? अच्छा मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 231 और 621 734 और 1001। इसका लास्ट डिजिट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? चारों का लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करो, वो आंसर आएगा, वही मेरे पास डिसाइड कर लेगा लास्ट डिजिट, समझ में आया? तो ऐसे 4 नंबर कौन से मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट डिजिट 1 आ जाए? वन 1 ही वन होगा, मल्टीप्लाई, हाँ वही 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। 1 करेंगे तभी 1 आएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो एक ही चॉइस है मेरे पास, अगर मुझे 1 चाहिए तो 1 लाना ही पड़ेगा चारों डिजिट के अंदर, जीरो भी नहीं ला सकता हूँ। अगर मैंने जीरो ला दिया तो पूरा जीरो हो गया, समझ में आया? अगर 3 भी 1 ला दिया और एक को ये गड़बड़ किया तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके। तो एक ही केस पॉसिबल है जब क्या हमारे पास 1 लाना पड़ेगा तभी बनाए, समझ में आया? क्लियर? 3 कब कब पॉसिबल है?
3 एक होगा, 1 और 3 होगा तो 3। कम ही होगा, या तो 1 आया या 3 आया। सर मैं 7 कब होगा, इसलिए मैंने क्या बोला कि क्या है हमारे पास, ये तीन प्राइम नंबर देके रखे हैं, सॉरी दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 7 चाहिए, यानी हम 7 ही आएगा, बाकी सब 1 आ जाएंगे। क्लियर। और 9 के लिए क्या आएगा, 9 के लिए थोड़ा सा आएगा गड़बड़। क्या क्या हो सकता है, 3 3 1 1। ओके, और क्या हो सकता है, 9 1 1 1। समझ में, ठीक है। अब बताओ केसेस क्या हो जाएंगे, कितने होंगे। सर 1 के लिए 7 3 और 1 1 भी तो हो सकता है। कैसे, 7 3 3 1 1। हाँ ऐसे हो सकता है, दो का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए और फिर लास्ट डिजिट 1 आ जाए। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब इन्हीं चार में से कोई नंबर्स ही आएंगे तभी होगा, है ना। क्योंकि अभी देखो 9 और 3 भी करोगे तो 27 आ जाएगा, और 1 ले लो साथ में, तो इन चार ही में से कोई सिलेक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आया, ओके। तो ये या 7 ही 7 आ जाए तो अभी 9 आ जाएगा, बाकी 1 आ जाए। क्लियर, तो चार के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, तो फेवरेट में मेरे पास क्या होगा, एक नंबर अगर सिलेक्ट करना है तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, चार। ओके, और सिलेक्शन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार आउट ऑफ कितना मेरे पास ऑप्शंस कितने रहेंगे, यूनिट डिजिट के लिए 10 ऑप्शंस रहेंगे। यूनिट डिजिट में कुछ भी हो सकता है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, चार लाओ, कोई भी मैं इन चार में से एक ले लो और साथ में 10। क्लियर, क्यों, क्योंकि अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो चारों का मल्टीप्लाई कर दो कितना है, कितना है मतलब, 189। 189। हाँ तो 9 आ गया। ठीक है, इन दो का ले लो, फिर 3 आ जाएगा, बाकी 2 1 ले लो तो चार ही ऑप्शन थे, तो चार में से 10 में से कोई भी चार ले लो, इनमें से एक चलेगा। ये हुआ एक नंबर के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर के लिए इंडिपेंडेंट फिर से 4/10 आया, थर्ड के लिए भी क्या आया 4/10, और फोर्थ के लिए भी क्या आया 4/10 आया। समझ में आया, तो ये कितना होगा 2/5 2/5 2/5 2/5, कितना हो गया 16/625। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन के अंदर। इंडिपेंडेंट है नंबर का सिलेक्शन, वो पता था मुझे, हमने यूनिट याद रखना, नंबर सिलेक्ट नहीं किया हमने, क्योंकि ये नंबर डिपेंड किस पे करेंगे, यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस सिलेक्ट किए, नंबर तो कुछ भी ले लो, अगर मैंने 1 लिया लास्ट डिजिट तो आगे कुछ भी लिखते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट में क्या चाहिए, 1 इनमें से कोई भी ऐसे भी एक चलेगा। अच्छा, ये अगर चारों 3 ले लिए तो 1 आ जाएगा, समझा, 9 9 से 81 आ जाएगा ना, 1 ही आ जाएगा। चारों 7 ले लिए तो भी 1 आ जाएगा, 9 9 आएगा ना, चारों 9 ले लिए तो भी 1 आएगा, 81 इंटू 81। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है, नहीं तो नहीं होगा क्वेश्चन। आयुषी क्लियर है। क्वेश्चन 20 का आंसर बताए कोई।
क्वेश्चन नंबर 20 आंसर। आज ग्रीन एप्पल है, 7 red apple है. If 2 apples are drawn from the bag, what is the probability that one is red, one other is green? तो ये तो बताओ बेटा, ये तो बहुत सारे तो क्वेश्चन। 35 आया टोटल, 35/66 आया। 35/66 तो ऑप्शन बी आ गया ना, अच्छा गया ना, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अवनी का भी आ गया, आप लोग करो बेटा। श्याम, तो टोटल कितने हैं मेरे पास? 12, उनमें से कोई भी 2 ले लो, है ना, और 1 1 चाहिए तो 5C1 इंटू 7C1, तो 7 इंटू 5 आ गया, और नीचे ओपन करेंगे तो 12 इंटू 11 अपॉन 2, 35/60। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे इसके बाद। ये समझ में आया, डायरेक्ट ओपन किया क्योंकि 10 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल करना, 12 इंटू 11। Probability that exactly one of A or B fails, यहाँ से ना फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी है, पास की नहीं। तो या तो ए फेल हो जाए या बी फेल हो जाए, सेम ही क्वेश्चन किया था। नंबर 12 किया, उसमें पे डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार देख के रखिए, मैं फेल होंगे 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार देख के रखिए मेरे पास 3/7। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 3/4, और बी की कितनी हो जाएगी मेरे पास? 4/7। अब क्या करना, फेल करना है मुझे, ठीक है, एग्जैक्टली 1। तो या तो अगर मैं बात करूं ए फेल हुआ तो बी को पास कराना पड़ेगा, ठीक है, और अगर ए पास हो गया तो बी को फेल करना। इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मेरे पास होने से फेल होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल बी 1/4 इंटू 4/7 प्लस 3/4 इंटू 3/7, ठीक है। 4 4 कट हो गया, ये कट नहीं करो, एलसीएम तो लेना ही है।
तो दिस विल बी 4/28 प्लस 9/28 13/28। ठीक है, क्लियर होनी। चल क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्या कहता है, ईच मंथ हैज 30 डेज, 360 डेज का एक ईयर है ना। और मुझे क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट योर बर्थडे फॉल ऑन अ मंडे। मंडे वो भी कौन सा, इवन डे का होना चाहिए और इवन मंथ का होना चाहिए, अगर 1 जन से अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो बर्थडे तो अगर मैं 360 का मंथ है, ईयर है, तो 360 में किसी भी दिन हो सकता है। तो डिवाइड तो पता है 360, फेवरेबल में देखना है कितने आएंगे। ओके, तो मुझे पूरा बनाना ही पड़ेगा, रैंडमली तो होगा नहीं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग जनवरी से। तो जनवरी में तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा शाश्वत? क्योंकि इवन मंथ में। ऑड मंथ है ना, उसने क्या बोला, इवन। ठीक है, लेकिन हमें मंथ के डेज तो कैलकुलेट करने के लिए जनवरी भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, शाम कैमरा ऑन करो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मंडे चाहिए, तो मंडे कभी कभी आएगा मेरे पास। अगर जनवरी की बात करूं तो 1 को मंडे आएगा, 8 को आएगा, देन 15 को आएगा, देन कभी आएगा, ये मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 22, देन 28 को आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट कभी आएगा बताइए कोई? सर 20 नहीं, 29 को आएगा। 7 का ऐड करते हैं ना, 1 + 8 तो 22 को 29, 29 के बाद 30 आया होगा ट्यूसडे। ठीक है, ओके, तो ये मंथ कभी से स्टार्ट होगा मेरे पास, वेंसडे से। तो बताओ फरवरी में कब किस डेट को आएगा? बोलो, 7। 7 को आएगा। जनवरी 31 की नहीं है अवनी? 7 को आएगा। अच्छा, इसमें अगर 7 ऐड कर दे तो कितना आता? 1 तो ऐड किया, 30 आ गया। 6 और ऐड करो तो 6 को ही आएगा ना, क्यों नहीं? 7 ऐड करते ना बेटा, तो 7 में ऐड कर रहे थे तो नेक्स्ट डे डेट मिल रही थी, तो 29 में 7 ऐड करना, लेकिन एक 30 हो गई, फिर 1 से स्टार्ट हुआ, 6 में आ गई। क्लियर? नेक्स्ट कब आएगा? 13, देन 20, देन 27। क्लियर? समझ में? ओके, तो क्या चाहिए था मुझे?
इवन मंथ का इवन डेट चाहिए, तो कौन कौन सी डेट फेवरेट हो गई मेरे पास, 6 और 20 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 27 तक हो गया, फिर 27 में फिर हम 3 ऐड करेंगे तो 30 हो गया, और 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। ईच मंथ हैज 30 डेज, 360 का बताया ना उसने। ओके क्लियर। 4 7 ऐड करेंगे कितना आया, 11 आ गया, 11 में 7 ऐड करेंगे 18 आया, 18 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 25, 25 में 7 ऐड करना था तो 5 तक तो 30 चला जाएगा। ठीक है, और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हो फटाफट, 7 ऐड करो 9 आ जाएगा, फिर 16, 16 में 23, देन 29 आएगा। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर रुक जाना बेटा, क्यों रुकोगे बताएगा कोई, क्योंकि ये सेम चीज रिपीट होने लगे ना, 29 पे खत्म हो रहा मंथ, सब मंथ में टू टू ही आ रहे हैं। तो ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से रिपीट होने लगेगा, फिर से 4 तक यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे देखो कितने आ रहा है मेरे पास, 1 2। क्लियर, तो यहां तक में 4 आए तो यहाँ तक में भी क्या आएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, और इन तक में भी 4 आ जाएंगे, समझ में आया, क्लियर। टू 9 60 23 30 नहीं होगा, 30 भी तो आएगा, क्यों आयुषी, 30 होगा, है ना। अब रिपीट होंगे फिर यहाँ से, अब ये चालू हो जाएंगे रिपीट होना, तो फर्स्ट है फिर हमारे क्या आ जाएगा, मंडे। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। 7 ऐड किया ना 23 फिर 30 आ जाएगा, तो करो भी, करो आंसर बोलो। नेक्स्ट कब आएगा, 7 को आ जाएगा। ठीक है, 7 देन 14 28 देन 2 बचे, 5 से होगा 5 12 6। ठीक है, फिर तो जैसे ही अब 24 और 6, अब फर्स्ट से आ जाएगा, है ना। अब रिपीट हो जाएंगे वैल्यूज, ये आ गया ना, देखो मैच कर गया, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो रिपीट हो जाएगा। अब माथा में देखना कौन से लेने हैं, फेब लेना है, अप्रैल लेना है, ठीक है, जून लेना है, अगस्त लेना है, अक्टूबर लेना है, दिसंबर लेना है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास आ गए 2 2 4 सॉरी 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आएंगे, फिर यहाँ पे तो नहीं आएगा, है ना, फिर अगस्त आएगा, ये रिपीट होगा, तो इसके कितने मेरे पास, 1 2,
ठीक है, फिर ये वाला रिपीट होगा यहाँ पर भी दो आएंगे, तो फिर ये रिपीट होगा तो आप यहाँ पर रिपीट लाएंगे 13 तो ये चीज रिपीट कर रहे हैं फिर से। देखो यहाँ पर ये आ गया ना मेरे पास, देखो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये रिपीट होगा यहाँ से, ये मैच कर गया। इसमें 2, फिर ये आएगा इधर पे अक्टूबर और फिर दिसंबर। समझ में आया अपनी आयुषी श्याम? 17 पता है? 17 किया नहीं है अभी, कर लिया? हो गया ना 17? बचा है, करो 17। सेम ही है ना, देखो एप्पल वाला 20th हो गया। फटाफट आंसर दो 17 का। फिफ्टीन येलो है, सेम कलर की। तो टोटल तो मेरे पास कितना हो गया? 20 में से कोई भी दो ले लो। अब सेम कलर की या तो क्या करो 15C2 ले लो, और है तो प्लस 5C2 ले लो। ओके, तो ये हो गया 15 इंटू 14/2 प्लस 5 इंटू 4/2। यहाँ पे आएगा 20 इंटू 19/2। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, तो कैंसिल यहाँ से करोगे, यहाँ से 5 बनाओगे, करना चाहिए। और 10 ऑप्शन, ऑप्शन बी है। कौन से क्वेश्चन बाकी है? क्वेश्चन नंबर 11 बाकी है, देन क्वेश्चन नंबर 16 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 18 बाकी है,
बस, है ना? एक दो तीन ही क्वेश्चन बाकी है, और बाकी कोई देखने को? नहीं नहीं, हाँ हो गया। तीन क्वेश्चन बाकी है, ठीक है? 11, 16 और 18। तो 11 हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बेस थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन चैलेंज के करेंगे। तो वन लेक्चर करेंगे हम लोग, बाकी में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, कल मनीष सर का लेक्चर आएगा सेम टाइमिंग पे। तो डाइस एंड सॉरी क्लॉक्स एंड कैलेंडर आपको